हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आपकी डिमांड है कि मैं एसएससी सीजीएल के प्री के और मेंस के आए हुए मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवाऊं, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पे ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसकी लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और अभी मैं अलजेब्रा के आए हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें कि एसएससी सीजीएल 2019 से लेके अभी तक आए हुए अलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें कि मैंने प्री में आए हुए सभी अलजेब्रा के क्वेश्चंस को कंसेप्ट क्लियर करा के शॉर्ट फॉर्मूले के साथ सॉल्यूशन आपको दिया है। और इधर मैं मेंस में आए हुए अलजेब्रा के क्वेश्चंस को पेपर वाइज सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें कि आज मैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर जो 3 फरवरी 2022 को पूछा गया था, इस पेपर में आए हुए सभी अलजेब्रा के क्वेश्चंस आपको भी लेकर के आए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, if x to the power 4 plus y to the power 4 plus x square y square equal to 17 and 1 upon 16 and x square minus xy plus y square equal to 5 and 1 upon 4, then one of the values of x minus y is। अब x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि मुझे x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू दिया है और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी है। मुझे इन दोनों से रिलेटेड एक फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है, जो मैं यहाँ अप्लाई करने जा रही हूँ। जैसे कि एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल होता है एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। क्लियर है? तो ये जब इसके इक्वल है तो इसकी वैल्यू भी इक्वल होगी, जो कि 17 एंड 1/16 है। 17 एंड 1/16 को आप लिख सकते हैं 273/16। अब क्योंकि इसकी वैल्यू दे के रखा है 5 एंड 1/4 मीन्स 21/4, और मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू यहाँ से पुट कर लेती हूँ, जो कि एक्स वाई के फॉर्म पे आएगी। इससे क्या होगा कि इस इक्वेशन में मुझे एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगी। सबसे पहले मैं पुट करती हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैं यहाँ पुट की तो मुझे क्या मिलेगा 21/4 प्लस एक्स वाई, और ऑलरेडी प्लस एक्स वाई है ही, तो क्या हो जाएगा प्लस 2xy इक्वल हो जाएगा 273/16 के। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एक्स वाई के फॉर्म पे ये इक्वेशन मिला है, तो मतलब मैं इजीली एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब जब इस इक्वेशन से मैं एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी, तो मैं क्या करूँगी उसके बाद कि एक्स माइनस वाई जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, पहले इसका मैं कर लूँगी अपनी तरफ से स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy के। एक्स वाई की वैल्यू ऑलरेडी है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से ले लूँगी, जिससे कि मुझे फाइनली एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। और जो वैल्यू मिलेगी उसका कर दूँगी स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के बाद जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो होगी एक्स माइनस वाई की वैल्यू, जो मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू है। अब क्लियर समझ में आ रहा होगा सारा प्रोसेस। तो बस अब एग्जीक्यूट करते हैं सारे प्रोसेस को। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, 4 से इसे कट लगाती हूँ, 4 टाइम्स जाएगा। 21 से यहाँ कट लगाऊंगी तो ये जाएगा 13 टाइम्स, और इस प्रकार मुझे एक्स वाई की जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी 13/4 माइनस 21/4 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1 होल डिवाइडेड बाय नहीं, तो यहाँ पे क्योंकि ये 2xy है ना, तो यहाँ पे 1/2 भी हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? अब यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे -8/8 मिलेगा, जो कि इक्वल होगा -1 के। मीन्स एक्स वाई की वैल्यू आपको क्या मिल गई -1। क्लियर? अब मैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जब करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा
मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, जहाँ से मैं एक्स वाई की वैल्यू -1 मतलब यहाँ हो जाएगा +2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 21/4 प्लस एक्स वाई, मतलब कि यहाँ पे क्या है एक्स वाई की वैल्यू तो -1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। फाइनली मुझे क्या मिलेगा 21/4 प्लस 1, जो कि इक्वल होगा 25/4। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल हुआ 25/4। इसका मतलब कि x माइनस वाई क्या मिलेगा आपको इन द रूट ऑफ 25/4, ये होगी वैल्यू x माइनस वाई की, जो कि इक्वल होगा 5/2 के। तो 5/2 है फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, आराम से निकल गया, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। किसी को किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है if x square minus 3x plus 1 equal to 0, then the value of x to the power 4 plus 1 upon x square divided by x square plus 5x plus 1 is। देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मैं अगर यहाँ x से डिवाइड कर दूँ तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा x³ प्लस 1 अपॉन x³। अब क्योंकि मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगी x से, तो यहाँ पे भी x से डिवाइड करना होगा और मुझे यहाँ डिनोमिनेटर में मिल जाएगा x प्लस 5 प्लस 1 अपॉन एक्स। और मैं यहाँ इक्वेशन में देख रही हूँ कि अगर मैं यहाँ इक्वेशन में x से डिवाइड कर दूँ तो मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मिलेगी 3 के इक्वल। तो मैं क्या करती हूँ, मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ 3 पुट कर लेती हूँ और इसे भी x प्लस 1 अपॉन एक्स के फॉर्म पे लाने की कोशिश करती हूँ, मतलब जो फॉर्मूले से ईजिली आ सकता है। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर में हो जाएगी 3 प्लस 5 जो कि 8 के इक्वल होगा। ये तो डिनोमिनेटर हुआ। अब ये x³ प्लस 1 अपॉन x³ है, इसे आप x प्लस 1 अपॉन एक्स के फॉर्म पे क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू इन अदर ब्रैकेट x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -3। टीयर 1 के पेपर सॉल्यूशन में मैंने काफ़ी बार इसके बारे में एक्सप्लेन किया है और काफ़ी डिटेल में मैंने इसका सारा फॉर्मूले को डिराइव करके एक्सप्लेन किया हुआ है, तो किसी को कोई कन्फ्यूज़न होगा नहीं। मैं क्या करती हूँ, यहाँ वैल्यू बस पुट करके फाइनल x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 है और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 माइनस 3 आएगा, डिनोमिनेटर में आपको 8 मिलेगा। आपको ये फाइनल मिलेगा 3 इंटू 6/8 जो कि होगा 9/4 के इक्वल, जो कि फर्स्ट ऑप्शन। सिंपल है, ईजिली निकल गया, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। किसी को किसी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 where x does not equal to 0 then the value of x to the power 7 plus 1 upon x to the power 7। आपको x to the power 7 plus 1 upon x to the power 7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x³ प्लस 1 अपॉन x³ इंटू x to the power 4 प्लस 1 अपॉन x to the power 4 माइनस x प्लस 1 अपॉन एक्स। देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स की हेल्प से आप x³ प्लस 1 अपॉन x³ निकाल सकते हैं ईजिली, और x to the power 4 प्लस 1 अपॉन x to the power 4 की भी वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं। और बस सबकी वैल्यू को पुट कर लीजिए, आपको रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। बहुत सिंपल है। देखिए x³ प्लस 1 अपॉन x³ क्या होता है x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -3 एंड x to the power 4 प्लस 1 अपॉन x to the power 4। इसे फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स इसका स्क्वायर करेंगे, आपको x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिल जाएगा। तो आपको 2 चाहिए नहीं तो 2 माइनस कर देंगे। अगेन आपको स्क्वायर करना पड़ेगा इसका
क्योंकि आपको एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 चाहिए। लेकिन अगेन यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा, +2 के फॉर्म पे मिलेगा, तो फिर अगेन आप -2 करेंगे और इस प्रकार आपको एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 की वैल्यू मिल जाएगी और फिर बस माइनस कर देंगे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। क्लियर? आपको एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? 3 मिलेगी। 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3, 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 मिलेगा। 6 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपको 18 मिल जाएगा। क्लियर है? एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब मिल गया। अब आपको एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 ये निकालना है। आप एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे आपको 7 मिलेगा, 7 का स्क्वायर करेंगे आपको 49 मिलेगा, 49 में से 2 माइनस करेंगे आपको 47 मिलेगा और ये हो जाएगा 47 और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स जो कि है 3 माइनस कर लेंगे। आप 18 में 47 को मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 846 और 846 में आप 3 को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 843 जो कि है सेकंड ऑप्शन। आई होप सबको क्लियर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और आपको फॉर्मूले भी सब क्लियर समझ में आ रहे हैं। तो वैसे तो मैंने काफ़ी डिटेल में से एक्सप्लेन किया हुआ है टीयर 1 के पेपर के सॉल्यूशन में, अदरवाइज आप देख के इसकी सारी लॉजिक क्लियर समझ सकते हैं इस फॉर्मूले की। तो आई होप सब क्लियर है। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2.53 क्यूब प्लस 2.47 क्यूब डिवाइडेड बाय 25.3 इंटू 25.3 माइनस 624.91 plus 24.7 into 24.7 is 5 into 10 to the power k where the value of k is। देखिए यहाँ पे अगर मैं 2.53 को अगर a मानती हूँ और 2.47 को b मानती हूँ तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब बनेगा और डिनोमिनेटर में मैं अगर 100 कॉमन आउट ले लूँ तो डिनोमिनेटर में आपको ये क्या दिख रहा है? 2.53 इंटू 2.53 मीन्स 2.53 का स्क्वायर जो कि ए स्क्वायर के इक्वल होगा और ये 6.2491 बचेगा जब 100 कॉमन आउट होगा तो यहाँ पे 6.2491 इक्वल होगा 2.53 इंटू 2.47 के इक्वल जो कि कहलाएगा a इंटू बी प्लस 100 कॉमन आउट होने से ये हो जाएगा बी स्क्वायर के इक्वल। क्लियर है? अब यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो न्यूमरेटर में आपको क्या मिलेगा? न्यूमरेटर में मिलेगा आपको एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से ये कट गया। आपको फाइनल क्या मिला? ये फाइनल मिला a प्लस बी डिवाइडेड बाय 100 जो कि इक्वल होगा 5 इंटू 10 टू द पावर k। अब आप जान रहे होंगे कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई 100 इक्वल होगा a प्लस बी जो कि 2.53 प्लस 2.47 जिसे आप ऐड करेंगे दोनों को तो मिल जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -2 जिससे कि आपको जो k की वैल्यू है वो मिल जाएगी -2 के इक्वल। तो k की वैल्यू हो गई -2 जो कि फर्स्ट ऑप्शन। सिंपल है, ईजिली निकल गया। ओरल करने वाला वर्क था पूरा और मैं उम्मीद करती हूँ किसी को किसी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी अगर किसी को किसी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है इफ 27x क्यूब माइनस 64y क्यूब इक्वल टू in the bracket ax plus by into in other bracket cx squared minus dy squared plus 12xy, then the value of 4a plus b plus 3c plus 2d is। देखिए आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आपको a, b, c और d की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होगी कि क्या है और फिर उसके बाद मैं ईजिली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जो 27x क्यूब है इसे मैं लिख सकती हूँ 3x का होल क्यूब और ये जो 64y क्यूब है इसे आप लिख सकते हैं 4y का होल क्यूब। आपको पता होगा कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है एक ब्रैकेट में
ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स 12xy, ये मिलेगा आपको। अब आप क्या करिए ना, यहाँ से इसके ये इक्वेशन से यहाँ पे जो वैल्यूज़ है और यहाँ पे जो आपको दिया है इसे कंपेयर करिए। देखिए x का कोफिशिएंट 3 मिला, इसका मतलब a आपको क्या मिल गया है, a आपको मिला है 3 के इक्वल। आपको y का कोफिशिएंट 4 मिला हुआ है और यहाँ y का कोफिशिएंट b है, लेकिन ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन है। इसका मतलब मुझे b की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, b की वैल्यू लेनी चाहिए -4। किसी को कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट c है और ये 9 है, तो c की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई। अब d देखिए यहाँ माइनस साइन के साथ है, y का कोफिशिएंट y स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ये y स्क्वायर का कोफिशिएंट 16 जो पॉजिटिव साइन के साथ है। तो मैं d की वैल्यू क्या ले सकती हूँ, d की वैल्यू ले सकती हूँ -16। क्लियर है, +12xy ये है, जिससे कोई लेना देना नहीं, बस कंपेयर करने के लिए था कि मैं सही कंपेयर कर रही हूँ और मैं ए बी सी डी की जो वैल्यू आइडेंटिफाई की हूँ वो करेक्ट की हूँ। क्लियर है। अब क्या करते हैं, आप पुट कर लेते हैं। पुट करेंगे तो क्या होगा, 4a मीन्स 3 4 12 प्लस b जो कि ये -4 है, तो फाइनल मुझे -4 कर देना चाहिए, -4 हो गया, प्लस 3c जो कि हो जाएगा 27 प्लस 27 प्लस 2d है और यहाँ पे -16 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये -32। आपको ये -32 मिला, ये -4 मिला, मीन्स क्या हो गया -36 और ये 12 पॉजिटिव है, ये 27 पॉजिटिव है, जो कि हो जाएगा 39। 39 -36 जो कि इक्वल होगा 3 के, जो कि है सेकेंड ऑप्शन। करेक्ट है, एक तो मतलब ईजिली निकल गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी को किसी भी पॉइंट पर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, if x equal to 32.5 and y equal to 34.6 and z equal to 30.9, then the value of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is 0.98k, where k is equal to। आप इसे देख कर के समझ रहे होंगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इक्वल होता है एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड इंटू इन अदर ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3 इन द ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ऑलरेडी मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है ये फॉर्मूला टियर 1 के पेपर के सॉल्यूशन में। अब यहाँ क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट कर लेंगे, एक्स वाई जेड की 32.5 प्लस 34.6 प्लस 30.9 करेंगे, आपको मिलेगा 98 एंड यहाँ 98 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि होगा 9604 के इक्वल, -3 इन द ब्रैकेट एक्स वाई 32.5 को 34.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे मिलेगा 1124.5 प्लस वाई जेड मीन्स 34.6 को 30.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 1069.14 एंड जेड एक्स मीन्स 30.9 को 32.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 1004.25। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इन तीनों का एडिशन आपको मिलेगा 3197.89, जिसे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 9593.67 जो कि 9604
से माइनस करने पे 9604 से माइनस करने पे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 10.33। ये तो रही इसका पूरा कैलकुलेशन। अब 98 इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे है, और ये इक्वल किसके है, ये पूरा कंप्लीट इक्वल है 0.98 के। तो क्या करेंगे आप, 0.98 के इक्वल टू लिखेंगे 98 इंटू 10.33, जिससे कि के की वैल्यू आपको मिल जाएगी 98 अपॉन 0.98, ऊपर न्यूमरेटर में 10.33 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे होगा, जो कि आपको वैल्यू देगा 1033, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। सिंपल है, सबको क्लियर समझ में आ रहा है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में जो टाइम कंज्यूम होगा वो होगा, तो वहाँ आपको देखना होगा कि आप जल्दी से जल्दी अगर इसे कैलकुलेट कर पाएँ तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर आपको ज़्यादा ये टाइम कंज्यूम कर लेगा क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, लेट पी क्यू आर एंड एस बी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैविंग 3 exact factors including 1 and the number itself. If Q is greater than P and both are 2-digit numbers, and R is greater than S and both are 1-digit numbers, then the value of the expression P minus Q minus 1 divided by R minus S is. देखिए, आपको बताना है कि ये क्या होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी जबकि पी क्यू आर एस पॉजिटिव नेचुरल नंबर है जिसके सिर्फ 3 फैक्टर्स हैं, एक 1, दूसरा इटसेल्फ और एक तीसरा फैक्टर। तो मैं अगर पी क्यू आर एस को अलग अलग से आइडेंटिफाई कर लूँ और आइडेंटिफाई करके यहाँ पुट करूँ, अब पुट करके यहाँ पे देखूँ कि क्या उसकी वैल्यू हो सकती है, और उस पॉसिबल वैल्यू में यहाँ ऑप्शंस में चेक करूँ, तो मैं ईज़िली बता सकती हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि पी क्यू आर एस पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स है और इसके 3 फैक्टर्स हैं, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ। तो देखिए, आपको इस स्टेटमेंट में एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर होते हैं वो होता है वो खुद, और दूसरा होता है 1 फैक्टर। लेकिन इसके फैक्टर सिर्फ 2 ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पी क्यू आर एस ये ऐसा नंबर है, ये ऐसा पॉजिटिव नेचुरल नंबर है जिसके 3 फैक्टर हैं, एक 1, एक वो खुद और एक तीसरा फैक्टर। तो अगर मैं प्राइम नंबर का स्क्वायर ले लूँ तो प्राइम नंबर का स्क्वायर ये सारी कंडीशन को फॉलो करने लगेगा, क्योंकि प्राइम नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो इसके सिर्फ 3 फैक्टर आपको मिलेंगे, एक वो खुद, दूसरा 1, तीसरा वो प्राइम नंबर जिसका वो स्क्वायर है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पी क्यू आर एस में इसे प्राइम नंबर का स्क्वायर को कंसीडर कर सकती हूँ। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे स्टेटमेंट पे कह रहा है कि Q इज ग्रेटर देन P एंड बोथ आर 2-digit नंबर्स। तो इसका मतलब कि मुझे 49 और 25 में 49 को Q मान लेना चाहिए और 25 को P मान लेना चाहिए, तभी तो Q इज ग्रेटर देन P एंड बोथ आर 2-digit नंबर्स हुआ। और इसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है कि R इज ग्रेटर देन S एंड बोथ आर 1-digit नंबर्स। तो यहाँ मुझे R को 9 मान लेना चाहिए और S को मान लेना चाहिए 4। तो अब इस तरीके से मैं PQRS को अपनी तरफ से आइडेंटिफाई कर ली हूँ यहाँ पुट करने के लिए, सही ऑप्शन चूज़ करने के लिए, मतलब वैल्यू पुटिंग एक तरीके से मैं कर रही हूँ और कुछ नहीं। तो वैल्यू पुटिंग करने के लिए P मैं क्या रख देती हूँ, P मैं रख देती हूँ 25। Q क्या हो जाएगा
49 -1 डिवाइडेड बाय r माइनस एस। r क्या है 9, s क्या है 4। अब देख रहे हैं -49 -1 -50 हो गया। -50 में से ये +25 है तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा -25 डिवाइडेड बाय 5 जो कि इक्वल होगा -5 के। क्लियर है। और यहाँ पे मैंने s को माना है 4। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन में ही चेक अगर मैं कर रही हूँ तो ये क्या हो गया -4 -1 इक्वल टू -5। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन है और मेरा रिजल्ट आ चुका है कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आई होप क्लियर है, क्योंकि इस तरीके की लॉजिक से आप इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एग्जाम टाइम पे बेस्ट है कि आप ऐसे ही वैल्यू फाइंड आउट करिए। और जो पॉइंट्स है मैंने जो लॉजिक सारे दिए हैं वो भी सारे आपको क्लियर समझ में आए होंगे। आई होप सब क्लियर है। किसी को किसी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, if in the root of 1 plus root 3 by 2 minus in the root of 1 minus root 3 by 2 equal to c, then the value of c is। आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ का रूट रिमूव करना होगा, तब आप इजीली बता सकते हैं कि c की वैल्यू क्या होगी। मैं क्या करती हूँ, इस रूट को रिमूव करने के लिए अंदर की वैल्यू को कोशिश करती हूँ कि स्क्वायर के फॉर्म पे ले आऊँ, क्योंकि अंदर की वैल्यू अगर स्क्वायर के फॉर्म पे आ जाएगी तो स्क्वायर से रूट ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। क्लियर है। अब 1 प्लस रूट 3 बाई 2 और 1 माइनस रूट 3 बाई 2 देख के तो नहीं लग रहा है कि ये किसी का स्क्वायर है, लेकिन अगर मैं 1 प्लस रूट 3 बाई 2 और 1 माइनस रूट 3 बाई 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये इन द रूट ऑफ 4 प्लस 2 रूट 3 माइनस in the root of 4 minus 2 रूट 3। अब ये 4 प्लस 2 रूट 3 जो है और ये जो 4 माइनस 2 रूट 3 है, ये रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर है और ये रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 से दोनों जगह पे मल्टीप्लाई किया है जो कि रूट के अंदर है, तो इसका मतलब रूट के बाहर किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। और जब मैं यहाँ पे LHS साइड में 2 से मल्टीप्लाई की हूँ तो फिर यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब कि ये जो वैल्यू मिलेगी मुझे, ये जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, वो होगी 2c के इक्वल। किसी को कोई डाउट नहीं है। फिर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी, मुझे c पता चल जाएगा। सबसे पहले तो मैं इस स्क्वायर से इस रूट को रिमूव करूं, इस स्क्वायर से इस रूट को रिमूव करूं, मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा रूट 3 प्लस 1 माइनस रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू 2c। प्लस रूट 3 से माइनस रूट 3 कट जाएगा और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, मीन्स 2c इक्वल टू 2। तो c की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1 मिलेगी। सिंपल है, ईजिली निकल गया। आई होप सबको क्लियर है। देखिए, कभी भी आपको इस तरीके से सर्ट्स में रूट रिमूव करना हो तो कोशिश करिए कि कैसे भी करके आप अंदर की वैल्यू को स्क्वायर के फॉर्म में ले आइए। और आप देखेंगे कि जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिए होते हैं तो ये या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आते हैं या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आते हैं। यहाँ प्लस साइन होता है तो प्लस साइन के साथ a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस साइन होता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। और बस सारे काम आप मेंटली ईजिली कर सकते हैं और वहाँ से आप आइडिया लगा लेते हैं कि क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें जिससे कि मैं अंदर की वैल्यू को इसे होल स्क्वायर के फॉर्म पे ला सकूँ। क्लियर है। आई होप सबको क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, if in the root of 26 minus 7 root 3 divided by in the root of 14 plus 5 root 3 equal to b plus a root 3 divided by 11, where
b is greater than 0, then what is the value of in the root of b minus a? आपको रूट b माइनस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि b एक पॉजिटिव नंबर है। आप b और a की अलग अलग से वैल्यू आइडेंटिफाई कर लें तो आप इजीली बता सकते हैं कि रूट b माइनस ए की वैल्यू क्या होगी। b और a की वैल्यू आपको इस इक्वेशन से मिलेगी। आपको पता होगा कि एक वेरिएबल एक इक्वेशन से फाइंड आउट किया जा सकता है और दो वेरिएबल फाइंड आउट करना हो तो इसके लिए दो इक्वेशन चाहिए, जबकि आपको सिर्फ एक इक्वेशन दे के रखा है। तो ऐसे में आप ए और बी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसके लिए आप ये कर लीजिए कि ये जो आरएचएस साइड है इसे जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। आप एलएचएस साइड को कोशिश करिए कि ये आरएचएस साइड के पैटर्न में आ जाए। मीन्स ये जो एलएचएस साइड है इसमें आप किसी तरीके से डिनोमिनेटर में 11 लाने की कोशिश करिए, न्यूमरेटर में √3 लाने की कोशिश करिए और √3 का जो कॉफिशिएंट होगा वो ए के इक्वल होगा और प्लस माइनस साइन में जो भी साइन में आपको अदर जो वैल्यू मिलेगी वो बी के इक्वल होगा। मीन्स आप यहाँ जो एलएचएस साइड आपको मिलेगी आरएचएस साइड के पैटर्न में आप इस एलएचएस साइड से इस आरएचएस साइड को कंपेयर करेंगे और वहाँ से ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? तो मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ ये जो एलएचएस साइड है इसमें तो रूट दिया हुआ है जबकि आरएचएस साइड में तो ऐसा है नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए मुझे यहाँ का रूट रिमूव करना होगा और आपको पता होगा कि रूट रिमूव करने के लिए अगर मैं अंदर की वैल्यू को स्क्वायर के फॉर्म पे ले आऊँ तो मैं इस स्क्वायर से रूट को रिमूव कर लूँगी और मुझे जो अंदर की वैल्यू मिलेगी वो इस आरएचएस साइड के इक्वल होगी। क्लियर है? अब मुझे रूट के अंदर की वैल्यू 26 माइनस 7√3 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 5√3 का होल स्क्वायर चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूं? मैं 26 माइनस 7√3 इसे कंपेयर करूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy से, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल होता है एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के इक्वल, जिससे कि मैं इस न्यूमरेटर को होल स्क्वायर के फॉर्म पे ले आऊँ। और ये जो डिनोमिनेटर में आपको वैल्यू दे रहा है 14 प्लस 5√3 इसे कंपेरिजन करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy से, जो कि इक्वल होता है एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के। मतलब इस तरीके से कंपेयर करके मैं एक्स और वाई की वैल्यू आइडेंटिफाई करूं और मैं एक्स प्लस वाई की भी होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। मीन्स मैं इसे स्क्वायर के फॉर्म पे ला सकती हूँ। अब यहाँ एक्स और वाई को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ये जो रूट में वैल्यू दे के रखी है ना यहाँ पे, इस रूट की जो वैल्यू है इसी को ही 2xy ये माना जाता है, जिससे x और y को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब 7√3 देख करके तो ये मुझे 2xy जैसा दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं 2 से कर देती हूँ यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी करना होगा मल्टीप्लाई। अब मैं यहाँ पे 7√3 इंटू 2 इसे कंपेयर करूँगी 2 इंटू एक्स इंटू वाई को, और यहाँ से मैं सोचूंगी कि x और y क्या हो सकता है और x और y की जो भी पॉसिबल वैल्यू मैं सोचूंगी उसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका करके x जो मैं यहाँ सोचूंगी उसका स्क्वायर करूँगी, जो यहाँ y सोचूंगी उसका स्क्वायर करूँगी और दोनों के स्क्वायर को ऐड करके मैं कंपेयर करूँगी कि वो यहाँ की वैल्यू के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि 7 इंटू √3 इंटू 2 है, जो कि 2xy से कंपेयर करना है, जिसमें कि मैं x को 7 और y को √3 मान सकती हूँ।
तो जब मैं x को 7 मान रही हूँ तो एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, 49 हो रहा है। और जब y को √3 मान रही हूँ तो वाई स्क्वायर क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। 49 में 3 को ऐड करेंगे इक्वल हो जाएगा 52 के। अब ये जो 52 वैल्यू है वो यहाँ की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। और मैं देख रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया रहा, तो 26 इंटू 2 इक्वल टू होता है 52। तो इसका मतलब मैंने जो सोचा है x और y की वैल्यू 7 और √3 वो करेक्ट सोचा है। और इस प्रकार ये आपको मिल गया है 7 माइनस √3 के होल स्क्वायर के रूप में। जो न्यूमरेटर तो आपको मिल गया 7 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब बात आती है डिनोमिनेटर की। क्योंकि मैंने न्यूमरेटर में अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई किया था तो डिनोमिनेटर में तो ऑफकोर्स होगा ही 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको ओवरऑल वैल्यू तो चेंज करनी नहीं है। तो यहाँ पे 2 से डिनोमिनेटर भी मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। अब डिनोमिनेटर क्या बन गया, 28 प्लस 2 इंटू 5 इंटू √3। अब 2 इंटू 5 इंटू √3 इसे कंपेरिजन करना है यहाँ के 2xy से। अब यहाँ पे मुझे x क्या लग रहा है, x लग रहा है 5 और y लग रहा है √3। तो एक्स स्क्वायर ये आपको क्या मिल गया, 25 मिल गया। और √3 का स्क्वायर y स्क्वायर आपको मिल गया 3। तो एक्स स्क्वायर 25, वाई स्क्वायर 3, 25 में 3 ऐड करेंगे आपको मिल जाएगा 28 के इक्वल, जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 28 के इक्वल है। इसका मतलब कि मैं जो सोच रही हूँ x और y की वैल्यू 5 और √3 वो करेक्ट है। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू √3 मिली और आपको फाइनल ये डिनोमिनेटर की वैल्यू मिल गई है 5 प्लस √3 के होल स्क्वायर के इक्वल। आई होप सबको हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आया है। फाइनल आपको ये जो LHS साइड है वो क्या मिला इन द रूट ऑफ 7 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर से ये रूट को काट दिया गया और फाइनली आपको LHS साइड मिल गई 7 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस √3 के इक्वल। क्लियर। अब बस यहाँ पे थोड़ा सा ये वैल्यू ध्यान रखिए क्योंकि अब मैं इसको रब करने जा रही हूँ। आपको मिल गया है 7 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस √3, यही मिला है आपको LHS। अब आप क्या करिए कि आप यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर को करना है रैशनलाइज। और अब मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, मुझे वैल्यू मिल जाएगी न्यूमरेटर 35, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 35, आपको मिल जाएगा 7 √3 माइनस √3 इंटू 5 हो जाएगा -5 √3 और माइनस इंटू माइनस इक्वल टू +3 न्यूमरेटर मिला। और डिनोमिनेटर आपको क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर आपको मिलेगा 5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर जो कि होगा 25 माइनस 3 जो कि इक्वल होगा 22 के। अब यहाँ न्यूमरेटर को और सॉल्व कर लेते हैं। 35 में 3 को ऐड करते हैं, मुझे मिल जाएगा 38 और -7 √3 -5 √3 ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा और आपको मिलेगा -12 √3 डिवाइडेड बाय 22। 2 से कट लगाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो मुझे मिल जाएगा 19 -6 √3 डिवाइडेड बाय 11। अब देखिए ये 11 इस 11 के साथ कंपेयर करिए, इक्वल है। आपको √3 का कॉफिशिएंट, इस √3 का कॉफिशिएंट क्या मिला है, 6 मिला है और ये √3 का कॉफिशिएंट a है। तो इसका मतलब
ए इक्वल टू √3 का कोफिशिएंट -6 है ना, तो ए इक्वल टू -6 मिल गया। बी आपको क्या मिल गया? बी आपको मिल गया 19 के इक्वल। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है इन द रूट ऑफ बी माइनस ए। तो इन द रूट ऑफ बी माइनस ए मीन्स हो जाएगा इन द रूट ऑफ 19 माइनस 6, जो कि इक्वल होगा इन द रूट ऑफ 19 प्लस 6, जो कि इक्वल होगा इन द रूट ऑफ 25। और √25 इक्वल होता है 5 के। और आपको फाइनल जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 5, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आया है। और आप जब अपने लिए इसे वर्क करेंगे तो आप ओरल वर्क करेंगे और आप कुछ इस प्रकार सोचेंगे कि यहाँ पे आपको जो रूट में वैल्यू दी है इसे किसी भी तरीके से 2xy के फॉर्म पे सोचें और यहाँ पे x और y को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और फाइनली x² + y² उसका करें और उस x² + y² को कंपेयर करें कि ये इस 26 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। मीन्स 26 का जगह वाली हम बात करें, एग्जैक्ट 26 की बात नहीं करें, इस जगह की बात कर रहे हैं कि वो इस जगह के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे 5√3 इसे भी आप 2xy से कंपेयर करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि x और y क्या हो सकता है। आप इसमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं अपनी तरफ से x और y की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए। और जो भी x और y की वैल्यू आइडेंटिफाई होगी फिर आप उस x² कर देंगे और जो y की वैल्यू आप आइडेंटिफाई करेंगे उसका भी स्क्वायर कर देंगे और दोनों का स्क्वायर करके एडिशन देखेंगे कि वो यहाँ की वैल्यू के इक्वल आ रहा है कि नहीं। और जब वो आ जाएगा तो इसका मतलब जो आपने x और y की वैल्यू सोचा है वो करेक्ट है और फाइनली आप अपनी वैल्यू का होल स्क्वायर फाइंड आउट कर पाएंगे और आप इस तरीके से इस रूट को उस स्क्वायर से कर लेंगे रिमूव। क्लियर है? बस आपको इतनी ही लॉजिक क्लियर करनी है अपनी, बाकी कुछ नहीं, कुछ क्वेश्चन में है नहीं। और किसी को किसी पॉइंट पे अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको क्लियर करूँगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है if in the root of 38 minus 5√3 divided by in the root of 26 plus 7√3 equal to a plus b √3 divided by 23, where b is greater than 0, then the value of b minus a is। आपको b minus a की वैल्यू फाइंड आउट करना है जबकि b एक पॉजिटिव नंबर है। आपको पता होगा कि दो वेरिएबल को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए दो इक्वेशन चाहिए होता है, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक इक्वेशन दे के रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में ए और बी को फाइंड आउट करना है तो मैं इस RHS साइड, ये जो RHS साइड है उसे LHS साइड से इस प्रकार कंपेयर करूँगी कि LHS साइड का डिनोमिनेटर पहले मुझे मिले 23। पहले मैं कन्वर्ट करूँगी कि LHS साइड इसका डिनोमिनेटर मैं 23 के रूप में ले आऊँ और न्यूमरेटर में मुझे √3 मिले और √3 का जो कॉफिशिएंट होगा वही b के इक्वल होगा और जो अदर वैल्यू मिलेगी मुझे वो a के इक्वल होगी और इस प्रकार मैं a और b की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर पाऊँगी। तो a और b की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ से रूट रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो रूट है नहीं, तो रूट रिमूव करना होगा। तो इसके लिए अंदर की जो वैल्यू है 38 - 5√3 डिवाइडेड बाई 26 + 7√3 इसे किसी भी तरीके से स्क्वायर के फॉर्म पे लाना होगा। अब इसे स्क्वायर के फॉर्म पे लाना है तो इसे मैं ला सकती हूँ x - y का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर को मैं ला सकती हूँ x + y का होल स्क्वायर। अब इसे लाने के लिए तो मुझे x और y को आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या मिलेगा। तो ये आइडेंटिफाई मुझे इस प्रकार होगा कि मैं ये जो 5√3 का टर्म और ये जो 7√3 का टर्म देख रही हूँ इसे कंपेयर करूँगी 2xy से और यहाँ से मैं सोचूंगी कि x और y क्या हो सकता है और जो x और y की वैल्यू मैं सोच रही हूँ उन दोनों की वैल्यू को स्क्वायर करूँगी, x² कर दूँगी और y² कर दूँगी और दोनों को कर दूँगी ऐड और फिर देखूँगी कि इन दोनों की
एडिशन इस ये जो दूसरा टर्म 38 वाला और 26 वाला टर्म इसके इक्वल बन रहा है कि नहीं। अगर इसके इक्वल बन गया तो इसका मतलब कि मैंने एक्स और वाई को जो सोचा है वो करेक्ट सोचा है। और फिर बस अगर माइनस साइन रहेगी तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर रहेगा, अगर यही प्लस साइन रहेगी तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर के रूप में वो मुझे मिल जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो यहाँ पे मुझे क्या सोचना है कि ये जो 5√3 है, ये जो 5√3 है ये 5√3 है ना, 5√3 है, ये 2xy के इक्वल हो। लेकिन 5√3 देख के तो किसी तरीके से 2xy के इक्वल तो दिख नहीं रही है। तो 5√3 में मैं अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 2 का। तो ऐसे में 38 भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 38 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये इक्वल हो जाएगा 76 के, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 2 इंटू 5√3 है जो कि 2xy के इक्वल होगा, तो यहाँ से x और y को अगर मैं आइडेंटिफाई करूँ तो x अगर 5 लेती हूँ, y को √3 लेती हूँ, तो 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, 25 प्लस 3 28, और ये जो 28 मुझे मिलेगा, ये 28 तो यहाँ पे है नहीं। इसका मतलब कि x और y 5√3 नहीं हो सकता। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए ये किया जा सकता है कि इंटू 1 भी यहाँ पे ले लिया जाए। अब इंटू 1 यहाँ लेने से तो कोई इसकी वैल्यू में कोई अंतर आएगा नहीं, लेकिन अब मैं x को मान लेती हूँ 5√3। जब x को मैं 5√3 मानूंगी तो 5√3 का होल स्क्वायर मुझे क्या मिल जाएगा, 5√3 का होल स्क्वायर मुझे मिलेगा 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, 55 इंटू 3 इक्वल टू 75। और ये जो y मैं 1 मानूंगी, उस 1 का स्क्वायर 1 हुआ, और 75 में 1 ऐड करूंगी तो ये 76 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x मुझे 5√3 के इक्वल मिला और y मुझे मिला 1 के इक्वल। तो यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है ये क्या मिला है मुझे, रूट के अंदर 5√3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये न्यूमरेटर है। ठीक, अब डिनोमिनेटर सॉल्व करना है तो क्या करूँगी, क्योंकि मैंने न्यूमरेटर में क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था। क्लियर है, तो डिनोमिनेटर में ऑटोमेटिक 2 से मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि वैल्यू तो मुझे चेंज करनी नहीं है। तो न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई किए तो डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, और इस प्रकार मुझे डिनोमिनेटर में जो 2xy की जगह है वो क्या मिला, 2 इंटू 7 इंटू √3, जिसमें मैं 7 को x मानूँ, √3 को y मानूँ। तो 7 को x मानूँ तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, और √3 को y मानूँ तो √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3। 49 में 3 ऐड करेंगे 52 के इक्वल होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये क्या है 26 इंटू 2 जो कि 52 के इक्वल है। इसका मतलब जो मैं यहाँ सोच रही हूँ कि x 7 होगा और y √3 होगा, वो मैं करेक्ट सोच रही हूँ। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर आपको क्या मिल गया है, डिनोमिनेटर आपको मिल गया है 7 प्लस √3 का होल स्क्वायर। क्लियर, तो अब यही डिनोमिनेटर का ये स्क्वायर ये रूट से कट गया, न्यूमरेटर का ये स्क्वायर इस रूट से कट गया, और आपको फाइनल क्या मिला, फाइनल आपको ये LHS मिला है 5√3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस √3। बस अब ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि अभी इसको रब करने जा रहे हैं। आपको क्या मिला, ये आपको ये वैल्यू मिली है 5√3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस √3। क्लियर है, अब क्या करेंगे आप, अब क्योंकि आपको डिनोमिनेटर क्या चाहिए 23 चाहिए, और यहाँ पे तो वैसे भी रूट पे वैल्यू दी है, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दूँ।
डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए, और मैं ये जान रही हूँ कि जब मैं इसे रैशनलाइज करने के लिए 7 + √3 में 7 - √3 को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे डिनोमिनेटर में वैल्यू मिल जाएगी 7² - √3², जो कि होगी 49 - 3 मीन्स 46 के इक्वल। और न्यूमरेटर में मुझे वैल्यू मिल जाएगी 5√3 × 7 मीन्स 35√3, ये हो जाएगा 35√3। और यहाँ पे आपको 5√3 × √3 मिल जाएगा 15, और इधर मिलेगा -7 और मिल जाएगा +√3, और इस प्रकार आपको मिल जाएगा 36√3 - 22 डिवाइडेड बाय 46। 2 से आप कट लगाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में और आपको मिल जाएगा 18√3 - 11 डिवाइडेड बाय 23। अब आप देख रहे हैं जो आपको डिनोमिनेटर में 23 चाहिए था वो अब आपको मिल चुका है, और √3 का जो कोफिशिएंट है वो 18 है, जो कि b के इक्वल है। b आपको मिल गया 18। अब आपको अदर जो वैल्यू मिली है वो माइनस साइन के साथ 11 मिली है, जो कि a की वैल्यू होगी। तो a की वैल्यू क्या हो गई? -11। तो b - a मिल जाएगा 18 माइनस इन द ब्रैकेट -11, 18 + 11 हो गया वैल्यू, जो कि इक्वल होगा 29 के, जो कि थर्ड ऑप्शन है। सिंपल है, सब कुछ क्लियर समझ में आया है। देखिए मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ इसलिए इतना टाइम लगता है। मैं चाहती हूँ कि आपको हर एक पॉइंट डिटेल में क्लियर रहे, जिससे कि जब आप अपने लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो किसी पॉइंट पे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जब आपको किसी पॉइंट पे कन्फ्यूज़न नहीं होता है, आपको हर एक पॉइंट क्लियर होते हैं, तो आप सारे काम को अपने सही स्पीड में कर सकते हैं। मीन्स ये सारे वैल्यू को आप बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चंस पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर है? आई होप सबको क्लियर है। किसी को किसी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 फ्रैक्शंस a, b and c is 121/60, where a is greater than b and b is greater than c. When c is divided by b, the resulting fraction is 9/10, which exceeds a by 3/20. What is the difference between b and c? कह रहा है कि a + b + c इक्वल है 121/60 and c is divided by b, the resulting fraction is 9/10. मीन्स c में जब b से डिवाइड किया जाता है तो रिजल्ट के रूप में मुझे 9/10 मिलता है, विच एक्सीड्स a by 3/20, जो कि a से 3/20 ज़्यादा है। What is the difference between b and c? बताना है कि b और c का डिफरेंस क्या होगा। देखिए आपको a + b + c की वैल्यू दिया है और आपको c/b = 9/10 दिया है, जो कि a + 3/20 के इक्वल है। आप थोड़ा सा इस इक्वेशन पे ज़रा ध्यान दीजिए। इस इक्वेशन से मैं डायरेक्ट a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, और डायरेक्ट जब a की वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो जाएगी तो मैं a की वैल्यू को यहाँ पुट कर लूँ तो मुझे इस इक्वेशन में b + c की वैल्यू मिल जाएगी कि क्या होगा। और जब मुझे b + c की वैल्यू मिल जाएगी तो मैं इस इक्वेशन से एग्जैक्ट b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी, और जब मुझे एग्जैक्ट c और b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो मैं उसका कर लूँगी डिफरेंस, दैट्स इट, और मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो बस सारा प्रोसेस तो क्लियर है।
अब बस एग्जीक्यूट करना है अपने प्रोसेस को। तो क्या करते हैं, ए फाइंड आउट करने के लिए मैं कर लेती हूँ 9/10 को 18/20, जिससे ईजिली कैलकुलेशन हो सके। ओरल कैलकुलेशन मैं कर रही हूँ, जो कि मैं उम्मीद करती हूँ आप सब भी ऐसे ही प्रोसेस करते हैं। तो मैं 9/10 को कर लेती हूँ 18/20, और 18/20 में मैं 3/20 को माइनस करूँगी तो मुझे ए मिल जाएगा, जो कि होगा 15/20। किसी को कोई डाउट नहीं है। अब ए की वैल्यू मुझे 15/20 मिली। अब इस ए की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर लूँ तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 121/60 माइनस 15/20। तो मैं क्या करती हूँ, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 15/20 में मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 3 का। तो 15 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और 20 हो जाएगा 60। तो अब मुझे b प्लस सी फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगी, 121 में से 45 माइनस करूँगी और डिनोमिनेटर में 60 होगा। 121 में 45 माइनस करूँगी तो मुझे मिलेगा 76, डिनोमिनेटर में 60। तो आपको b प्लस सी मिला है 76/60, जो कि 4 से अगर कट लगाया जाए तो आपको मिल जाएगा 19/15 के इक्वल। क्लियर है। अब मुझे b प्लस सी मिल गया 19/15। c/b इक्वल टू 9/10 दिया हुआ है। ठीक, तो मैं क्या करती हूँ, मैं c की जगह लिख लेती हूँ 9b/10। इस इक्वेशन से मैं c की जगह लिख सकती हूँ 9b/10, जिससे कि b सेपरेट हो जाएगा और आपको यहाँ क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 19/10, मतलब b इंटू 19/10, जो कि इक्वल होगा 19/15 के। क्लियर है। तो 19 से 19 कट जाएगा और आपको b की वैल्यू मिल जाएगी 10/15। देखिए मैंने ओरल थोड़ा काम किया है, जो कि आप सब इजीली कर सकते हैं। अब b की वैल्यू तो आपको एग्जैक्ट मिल गई 10/15। तो अब c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू जाहिर सी बात है 19/15 में आप 10/15 को माइनस कर लेंगे, आपको मिल जाएगी c की वैल्यू 9/15। अब डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे, 10/15 में 9/15 को माइनस करेंगे, आपको मिल जाएगा रिजल्ट 1/15, जो कि होगा b माइनस सी। तो आपको रिजल्ट 1/15 मिला, जो कि फर्स्ट ऑप्शन। सिंपल था, ओरल करने वाला सारा चीज़ें थी। बस यही है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, आपको स्पीड अच्छी रखनी होगी कैलकुलेशन की, बस बाकी और कोई है ही नहीं, बड़ी लॉजिक कुछ है ही नहीं। अब चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, लेट एक्स वाई जेड बी फ्रैक्शन सच दैट एक्स इज लेस देन वाई एंड वाई इज लेस देन जेड। If z is divided by x, the result is 5/2, which exceeds y by 7/4. If x plus y plus z equal to 1 and 11/12, then the ratio of z minus x ratio y minus x is। तो देखिए ये क्वेश्चन एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत होती है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं क्लियर करूँगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।